इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाती हैं और हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मुर्गी का संबंध पिंजरा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं खरगोश का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये मुर्गी से पिंजरा कैसे लिख रहा है, मुर्गी से पिंजरा किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका खरगोश से कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मुर्गी से पिंजरा लिखा हुआ है। देखिए मुर्गी जो है वो रहने के लिए पिंजरा बनाता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो खरगोश जो है वो रहने के लिए मांद या फिर बिल बनाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में आपका मांद दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मांद भरा जाएगा। जिस प्रकार से मुर्गी पिंजरा में रहता है उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो खरगोश आपका जो है वो मांद में रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि स्टॉप को कूट भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द पोस्ट को हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये पोस्ट से आपका स्टॉप से आपका 19, 20, 15, 16 कैसे लिख रहे हैं। हम लोग स्टॉप से 19, 20, 15, 16 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा स्टॉप आपका STOP से मिलकर बनता है। अगर स्टॉप के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एस देखिए आपका ABCD में मेरे भाई 19वें नंबर पर आते हैं। आगे देखिएगा आपका T है, T आपके ABCD में जो है वो 20वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपका O है मेरे भाई, O ABCD में आपका जो है वो 15वें नंबर पर आता है। उसके बाद आपका P दिया गया है, P आपके ABCD में 16वें नंबर पर आते हैं। देखिएगा 19, 20, 15, 16 यहाँ पर देखिए 19, 20, 15, 16 लिखा हुआ है, यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट आपका जो है वो POTS पोस्ट है। अगर हम लोग इसके सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो देखिए P है आपका ये 16वें नंबर पर आता है। O है मेरे भाई ये आपका जो है वो 15वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद T है, T आपके 20वें नंबर पर आते हैं। S आपका 19वें नंबर पर आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 16, 15, 20, 19 दिया गया है। देखिएगा 16, 15, 20, 19 आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से स्टॉप का कोड भाषा 19, 20, 15, 16 है उसी प्रकार से पोस्ट का मेरे भाई आपका जो है वो कोड 16, 15, 20, 19 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले आपका 9 लिखा हुआ है, 9 के आगे देखिएगा तब का 10 है मेरे भाई, 10 के आगे देखिए आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे आपके 22 दिए गए हैं, 22 के आगे देखिएगा तब का 49 दिया गया है और 49 के आगे आपका
क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिए श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 13 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 9 से 10 है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो +1 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 से 13 है मेरे भाई, +3 का अंतर है। इससे आगे देखिएगा 13 से इसमें आपका 22 है, इसमें आपके +9 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो 22 से आपका 49 है, इसमें आपके +27 के अंतर हो जाएंगे। देखिए अंतर को +1 +3 +9 +27। अगर आप लोग फिर से ध्यान इनको देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा तो देखिए 1 से 3 है, गुना 3 है मेरे भाई। आगे देखिए 3 से 9 है, गुना 3 है। 9 से 27 है, गुना 3 है, तो आगे भी हम लोग गुना 3 कर देंगे। देखिए गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो आगे भी हम लोग गुना 3 कर देंगे। 27 गुना 3 आपके कितने होते हैं, देखिए 27 गुना 3 जब हम लोग करेंगे तो आपके 81 हो जाएंगे। यानी कि अगला अंतर आपका जो है वो +81 का हो जाएगा, +81 का अंतर हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 49 + 81 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 49 + 81 आपके कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। 130 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 130 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 130 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेंगे अगले पार्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 40 का संबंध 100 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 56 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 40 से 100 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 40 से 100 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा अगर हम लोग 40 + 60 कर देते हैं, 40 + 60 करेंगे तो आपका 100 बन जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 56 + 60 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 56 + 60 आपके 116 हो जाएंगे। 116 आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोई और दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 40 से 100 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 40 है, अगर हम लोग 40 गुना 2 कर देते हैं तो आपका 80 हो जाएगा। और 40 में 2 से भाग कर देते हैं। देखिए 40 भागा 2 करेंगे, 40 भागा 2 करेंगे, संख्या आपका 40 है, 40 भागा 2 करेंगे तो 20, और 80 + 20 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, देखिए संख्या 40 था तो पहले गुना 2 किए थे, तो यहाँ पर संख्या आपका 56 है तो पहले 56 गुना हम लोग 2 करेंगे। 56 गुना 2 आपके कितने होते हैं मेरे भाई, 112 होती हैं। उसके बाद देखिए संख्या में 2 से भाग करके जोड़ दिए थे तो संख्या यहाँ पर 56 है, तो 56 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 56 भागा 2 आपके जो है वो 28 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 112 + 28 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 112 + 28 आपके कितने होते हैं मेरे भाई, 112 + 28 आपके 140 हो जाएंगे। 140 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 140 भरा जाएगा। इस वाले प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। 40 से 100 है, अगर हम लोग 40 गुना 5/2 कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 56 गुना 1/5/2 कर देंगे मेरे भाई तो आपके 140 बनते हैं। देखिए 40 भागा करेंगे, 40 गुना करेंगे 5/2 तो आपका जो है 100 हो जाएगा। अगर वही सेम अगर आप लोग 56 गुना कर देते 5/2 तो आपका 140 हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि 2 त्रिभुज 5 = 5, 2 त्रिभुज 3 = 3 और 8 त्रिभुज 4 = 16, तो 16 त्रिभुज 8 = क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। मेरे भाई ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 2 5 से आपका 5 कैसे लिख रहा है, 2 3 से 3 कैसे लिख रहा है, 8 4 से 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 16 और 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, बस आपको ये सोचना है कि आप लोग 2 और 5 से 5 कैसे ला सकते हो। 2 और 5 से हम लोग 5 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या आपका 5 है। अगर दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 2 गुना 5 करेंगे तो आपका 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 5 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या आपका 2 है, दूसरा संख्या 3 है, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो आपका 3। देखिए 3 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही आगे हम लोग करके देखेंगे। देखिए 8 और 4 दिया गया है, पहला संख्या 8, दूसरा संख्या 4, तो 8 गुना 4 आपका 32। सभी में देखिएगा 2 से भाग है, उसके बाद तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो आपका 16। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला संख्या आपका 16 है, दूसरा संख्या आपका 8 है। 16 गुना 8 आपके कितने होते हैं, 128 होते हैं। इसके बाद देखिएगा सभी में 2 से भाग कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। 128 भागा 2 आपके मेरे भाई 64 हो जाएंगे। 64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एकदम आसान सा प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद देखिएगा तो आपका 8 है। 8 आपका मेरे भाई 2 का क्यू होता है, उसके बाद 27 है, ये आपके 3 के क्यू होते हैं। 64 है, ये आपके 4 के क्यू होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन मार्क 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके 1 के क्यू हो जाएंगे। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। एक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1 भरा जाएगा। 1 का क्यू भी आपका 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। विमान पायलट आकाश का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा विमान पायलट आकाश में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पहले आपका विमान है, उसके बाद पायलट है, उसके बाद आकाश दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो आकाश के अंदर ही आपके विमान उड़ती हैं, और विमान कौन उड़ाता है, तो पायलट उड़ाता है। यानी कि आकाश के अंदर हम लोग विमान को रख देंगे, आकाश के अंदर आपके जो है वो विमान हो जाएंगे। और विमान कौन उड़ाता है, पायलट उड़ाता है, यानी कि विमान के अंदर आपका पायलट हो जाएगा। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विमान, पायलट और आकाश का आपका कुछ इस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से है, वही आपके विषम आकृति हो जाएंगे। आकृति ए को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 2 पत्ते वाले 1 2 3 4 दिए गए हैं, और 3 पत्ते वाले आपके 1 दिए गए हैं। आगे देखिएगा आकृति बी में तो 2 पत्ते वाले 1 2 3 4 दिए गए हैं, और इसमें
इसमें भी 3 पत्ते वाले आपके 1 दिए गए हैं। आकृति सी में देखिएगा 2 पत्ते वाले 1 2 3 4 दिए गए हैं और 1 पत्ते वाले 3 पत्ते वाले इसमें भी आपके 1 दिए गए हैं। आकृति डी में देखिएगा 2 पत्ते वाले 1 2 3 दिए गए हैं और देखिए 3 पत्ते वाले इसमें 2 दिए गए हैं। तो सबसे अलग आकृति आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आकृति डी हो जाएंगे। सभी में जो है 2 पत्ते वाले 4 है और 1 पत्ते वाले 3 पत्ते वाले 1 दिए गए हैं, लेकिन इसमें देखिए 2 पत्ते वाले 3 है और 3 पत्ते वाले 2 दिए गए हैं। तो सबसे अलग आपका आकृति डी बनता है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो पहले आपका ए है, उसके बाद डी है, एच है, एम है, एस है। देखिए पहले आपका ए दिया गया है, उसके बाद डी है, उसके बाद एच है, उसके बाद आपका एम है और उसके बाद आपका एस दिया गया है और इसके आगे आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा तो ए से डी है मेरे भाई +3 हो जाएगा इसमें, डी से एच है +4 है, एच से एम है +5 है और एम से एस है +6 है। देखिए +3 4 5 6, तो अगले अंतर आपके +7 के हो जाएंगे। एस +7 आपके कितने होते हैं? एस आपके 19वें पर होते हैं, 19 + 7 आपके 26 और 26वें पर मेरे भाई आपके जेड होते हैं। जेड आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। कलाई, भुंजा, कंधा, उंगली, हथेली और नाखून का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली और नाखून का आपका सही क्रम क्या हो जाएगा। इनमें सबसे पहले आपके कौन हो जाएंगे? तो इनमें सबसे पहले मेरे भाई आपके कंधे हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। कंधे के बाद आपका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। भुजा के बाद मेरे भाई आपके कलाई हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। कलाई के बाद आपका क्या हो जाएगा? कलाई के बाद आपका हो जाएगा हथेली, यानी कि 5 नंबर। हथेली के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे उंगली, यानी कि 4 नंबर। उंगली के बाद आपका हो जाएगा नाखून, यानी कि 6 नंबर। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका 3 2 1 5 4 6 लिखा हुआ है। 3 2 1 5 4 6 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपका कंधा हो जाएगा। कंधा के बाद आपका हो जाएगा भुजा। भुजा के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे कलाई। कलाई के बाद आपका हो जाएगा हथेली। हथेली के बाद आपका हो जाएगा उंगली। उंगली के बाद आपका हो जाएगा नाखून। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं उसे चुनिए। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो 725 है, ये 5 से विभाजित होता है। 640 है, ये भी आपका 5 से विभाजित होता है। 475 है, ये भी आपके 5 से विभाजित होते हैं। लेकिन 632 को देखिए, ये आपका 5 से पूरा विभाजित नहीं होता है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है प्रश्न आकृति में कितने आयत है। इस वाले प्रश्न आकृति में कितने आयत है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले फिगर आकृति में आपके टोटल कितने आयत बनते हैं। पहले आप लोग छोटे छोटे आयत को काउंट करते चलिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला आयत आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा मेरे भाई आपके ए हो जाएंगे, और तीसरा आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए बन जाएगा। ये आपके जो है वो तीसरे हो जाएंगे। चौथे को देखिएगा तो आपका ए चौथा हो जाएगा मेरे भाई, पांचवा आपका ए हो जाएगा, और छठा आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके छठे हो जाएंगे। सातवें को देखिएगा तो सातवां आपका ए वाला हो जाएगा, और आठवां मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका जो है वो आठवें हो जाएंगे। और नौवें को देखिएगा तो नौवां देखिए सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये नौवें हो जाएंगे, ये वाला आठवां, और ये आपका जो है वो नौवां हो जाएगा। नौ आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 आयत बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है यदि जोड़ का मान गुना कॉमा घटाव का मान भाग कॉमा गुना का मान घटाव और भाग का मान जोड़ तब 16 भागा 64 घटाव 8 गुना 4 जोड़ 2 का मान क्या होगा। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मान गुना है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मान आपका भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे, और गुना का मान आपका घटाव है, गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे, और भाग का मान आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे जोड़ को चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 16 है, 16 के बाद मेरे भाई आपके भाग के चिन्ह है, भाग का मान देखिएगा, भाग का मान आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 64 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का मान देखिएगा, घटाव का मान आपका भाग है तो यहाँ पर भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का मान देखिएगा, गुना का मान आपका घटाव दिया गया है तो यहाँ पर आपके घटाव कितने हो जाएंगे, घटाव 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का मान आपका क्या है, गुना है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे मेरे भाई तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 16 प्लस करेंगे 64 भागा 8 आपके 8 हो जाएंगे, घटाओ 4 गुना 2 मेरे भाई आपके 8 हो जाएंगे। देखिएगा 8 घटाओ 8 आपका खत्म हो जाएगा, सीधा आपका 16 बनता है। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका ये वाला आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है, बस इसमें प्लस का चिन्ह 2 दिया गया है और इसमें प्लस के चिन्ह आपके 3 दिए गए हैं, यानी कि एक प्लस का चिन्ह बढ़ा दिया गया है। वही से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें आपका प्लस का चिन्ह 4 है तो अगले वाले में 1 बढ़ाकर आपके 5 हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके आकृति बन जाएंगे मेरे भाई। इस प्रकार की आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए इस वाले में प्लस का चिन्ह 2 था तो इसमें 3 है, तो इसमें देखिए 4 है तो अगले वाले में 5 हो जाएंगे। ऑप्शन बी में 5 आकृति 5 प्लस का चिन्ह दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से RVLP का संबंध SWMQ के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है GLKP का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, RVLP लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, SWMQ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल सिंगल अक्षर को R से S लिखा हुआ है, +1 हो जाएगा। R आपके 18वें पर होते हैं और S आपके 19वें पर होते हैं। आगे देखिएगा, V से W है, +1 है, V आपके 22वें पर होते हैं, W आपके 23वें पर होते हैं। L से आपका M है, L आपके 12वें पर होते हैं, M 13वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +1 है। P से Q है, P आपके 16वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +1 है। सभी में +1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग GLKP के साथ करेंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, GLKP लिखा हुआ है। इसके भी सभी अक्षर में +1 कर देंगे। देखिएगा G+1 आपके कितने हो जाएंगे, G आपके 7वें पर होते हैं, 7 + 1 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका L है, L+1 आपका कितना हो जाएगा, L आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 1 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका K लिखा हुआ है, K+1 आपके कितने हो जाएंगे, K आपके 11वें पर होते हैं, 11 + 1 12 और 12वें पर आपका L होता है। आगे देखिएगा आपका P है, P+1 आपके कितने हो जाएंगे, P आपके 16वें पर होते हैं, 16 + 1 17 और 17वें पर मेरे भाई आपके Q होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका HMLQ लिखा हुआ है, HMLQ आपके कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा HMLQ आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका HMLQ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मेरे भाई आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। और ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। ये वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में, कल के अगले पार्ट में देख लेंगे। कितने बच्चे इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हो वो सारे कमेंट कर दीजिएगा और आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।